भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर अटल कैंटीन की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली में कई जगहों पर अटल कैंटीन खोली गई है। तस्वीरें हम आपको मेहरौली विधानसभा की दिखा रहे हैं। मेहरौली विधानसभा के कुसुमपुर गांव में ये जो कैंटीन है, इसके शुभारंभ करने के लिए मेहरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव पहुंचे। उनके साथ बसंत विहार की एसडीएम आयुषी और बसंत विहार थाने के एसएचओ भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कैंटीन की बेहद खूबसूरत कैंटीन जो है वो बनाएगी। अब 5 रुपए में दिल्ली वालों को खाना मिलेगा। दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर भी ये कैंटीन की जो शुभारंभ है वो किया गया है। आज दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरीके की कैंटीन खोली गई, जिसमें कि अब 5 रुपए देकर लोग खाना खा पाएंगे। जी हाँ, रोटी, चावल, सब्जी, दाल और सलाद के साथ ये खाना जो है लोगों को 5 रुपए में मिलेगा। इसकी शुरुआत जो है वो करी गई। उससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मुख्य अतिथि का स्वागत जो है लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि कैंटीन का जो फीता है वो खोलकर कैंटीन की जो शुरुआत है वो कर दी गई। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कैंटीन में खुद पहुंचे हैं। खुद विधायक गजेंद्र यादव ने भी खाना खाया। यहाँ पर 5 रुपए देकर उन्होंने टोकन कटवाया। उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के समय उन्होंने बताया कि किस तरीके से कैंटीन जो है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिन में 500 लोगों को और रात में 500 लोगों को, यानी कि रोजाना 1000 लोगों का खाना जो है यहाँ पर मिलेगा। बेहद खूबसूरत ये कैंटीन जो है वो बनी है और इसका संचालन भी यहाँ के ही लोग जो है वो कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरीके की कैंटीन जो है वो खोली गई है। देश के प्रधानमंत्री और खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान किया था कि अटल कैंटीन खुलेगी। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर इस कैंटीन को खोला गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से टोकन लेकर यहाँ पर खाना खाते हुए खुद नजर आएंगे आपको विधायक, एसडीएम है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एसएचओ, उन्होंने भी यहाँ पर भोजन किया। और क्या कहा भोजन के बाद उन्होंने वो हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से जो वादे दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए थे वो किस तरीके से पूरे हो रहे हैं, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के जो वादे किए गए थे उसके बाद यहाँ पर उसकी शुरुआत जो है अब हो चुकी है। मेहरौली विधानसभा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और लोग भी बेहद खुश हैं इस कैंटीन के खुलने से। आइए अब आपको सुनाते हैं कि विधायक गजेंद्र यादव ने इस मौके पर क्या कहा। इतने बिगड़े हुए हालात में केवल मेहरौली विधानसभा के हालात बिगड़े हुए नहीं थे, पूरी दिल्ली के हालात बिगड़े हुए थे। और पूरी दिल्ली के बिगड़े हुए हालात ये 27 साल तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत करके बिगाड़े थे दिल्ली के हालात। अगर आप मेरी बात पे गौर फरमाएं तो आज से 27 साल पहले दिल्ली में पॉल्यूशन नाम की चीज नहीं होती थी और दिल्ली में पॉल्यूशन तो आया ही केजरीवाल के आने पर था। अगर मैं 13 साल पहले की बात भी करूं तो 13 साल पहले भी दिल्ली के लोगों ने स्मॉग पॉल्यूशन का नाम सुना नहीं था। हम 13 साल पहले ना कोई बच्चों की छुट्टी देखते थे कि इन दिनों में छुट्टी हो जाए, स्कूल बंद हो जाए। हम ये भी नहीं जानते थे कि ऑफिसेज की छुट्टी भी होगी। लेकिन 13 साल कड़ी मेहनत करके जो भ्रष्टाचार की कड़ी मेहनत करी ना केजरीवाल सरकार ने, उसका परिणाम ये कि आज हमारा दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। उन्होंने 13 साल मेहनत करी तब ये हुआ है। और आज आदरणीय रेखा गुप्ता की सरकार वो केवल 10 महीने की मेहनत में दिल्ली को इस लेवल पर लेकर आए हैं कि अगर पिछले साल की तुलना में आज के पॉल्यूशन की आप तुलना करोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है और आने वाले टाइम में ये और भी कम होगा। एक 13 साल और 27 साल उसका परिणाम कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैंने उनसे पूछा था, निवेदन किया था कि मैडम इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो मैडम ने कहा कि विधायक जी चिंता मत करो, उन्होंने 13 साल में दिल्ली की हालत खराब करी है, लेकिन हमारी सरकार अगले 3 साल के भीतर दिल्ली को बहुत अच्छी सुंदर राजधानी बनाने के लिए
तत्पर तैयारी में है कि जब सर्दी के ये दिन शुरू होंगे तो हम खुले में आग ना लगाएं। डीसी एनसीडी के साथ मैंने विजिट करी थी, यहाँ के सारे नाले भी साफ कराए थे। आपने देखा होगा, अगर भैया झूठ बोल रहा हूं तो बता देना मेरे सामने, कि जितनी सील्ट नालों से हमने इस बार निकाली उतनी सील्ट पिछले 10 साल में किसी विधायक ने आके नालों से सफाई नहीं कराई थी। और उसी का परिणाम है कि हमारे नाले अब पहले से बेहतर हुए। ठीक वैसे ही जो पानी के टैंकर की व्यवस्था थी उसमें भी हमने अपनी पूरी टीम को लगाया कि पानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर टैंकर की यहाँ पर संख्या बढ़ानी है तो वो बात भी मैंने दिल्ली विधानसभा में उठाई थी। आज जिस तरीके से अटल कैंटीन की जो शुरुआत है दिल्ली में हो चुकी, 100 जगह पर कैंटीन खोली गई, खुद आपकी विधानसभा में भी कैंटीन खुली, आप भोजन यहाँ पर ग्रहण करें, किस तरीके का लगा खाना और कितनी सहूलियत मिलेगी आम जन लोगों को? बहुत अच्छा भोजन है, मैंने खुद यहाँ पे खाया है। हमारी एसडीएम मैडम आयुषी जी, वसंत विहार के एसएचओ इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस राकेश जी और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भोजन किया है 5 रुपए का कूपन लेके। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक इतनी अच्छी स्कीम, 5 रुपए में आज के समय में चाय नहीं मिलती है, उस 5 रुपए में भरपेट भोजन, 2 चपाती, चावल, मसूर की दाल, मिक्स वेज, अचार, एक छोटा रसगुल्ला, ये सब चीजें और बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे प्रकार से जो बनाया हुआ भोजन है वो जरूरतमंदों को मिलेगा। मैं रेखा गुप्ता जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुसुमपुर में ये आज पहली कैंटीन का उद्घाटन हुआ है और सभी लोग बहुत खुश हैं।